हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में। बहुत से लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, मैं श्योर हूँ। और बहुत से लोग कंफ्यूज्ड भी होंगे कि ये एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या। हमने एक्चुअली फील किया कि हमारी डेथ हो गई और जैसे कि आप बच के वहाँ से वापस आ गए हो, पर आपने पूरी डेथ की फीलिंग को फील किया है। इमेजिन कीजिए कि आप हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हो। डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो। मशीन्स बीप कर रही है और आपकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। पर कहानी वहीं से शुरू होती है। सब अंधेरा तो हो जाता है, पर वहाँ से वो इंसान वापस लौट कर आता है और ये कहता है कि मैंने एक नई चीज़ को आज महसूस किया। मैंने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखा। उस टाइम पर जब वो अंधेरा हो चुका था, जब उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई थी, उसके साथ वहाँ कुछ और ही एक्सपीरियंस हो रहा था। उसे एक नई रोशनी दिखी, उसे एक अलग महसूस हुआ, एक शांति महसूस हुई और उसे एक एक्सपीरियंस हुआ। और वहाँ से उसकी एक नई कहानी शुरू हुई। उस इंसान ने अपनी सोल के थ्रू अपने बॉडी को बाहर से देखा। है ना ये बात बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग। आज हम इसी मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं और इसी चीज़ के बारे में जानने वाले हैं। इंसानों का सबसे पुराना सवाल, जो कि बचपन से लेके बड़े होने तक सभी के मन में एक ही सवाल आज भी है कि डेथ के बाद क्या है। कितने लोग आए, कितने लोग गए। राजाओं ने पिरामिड्स बनवाए, ऋषियों ने ग्रंथ लिखे और बहुत से साधुओं ने तपस्या भी की, पर सब लोग ने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चीज़ें बताई। किसी ने कहा कि अंत है, डेथ के बाद अंत है, और किसी ने कहा डेथ एक नए जन्म का द्वार है। सोल सेम रहती है, सिर्फ वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाके अपना जीवन वापस जीती है। हर सभ्यता ने डेथ को समझने की कोशिश की, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को ही हैरान करके रख दिया। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। जब लोगों ने अपने शरीर को छोड़ दिया हॉस्पिटल में, तो दुनिया भर से हजारों लोगों ने एक ही बात बताई कि मैंने अपने शरीर को देखा। डॉक्टर्स काम कर रहे थे, मशीन्स चल रही थी, मेरा इलाज हो रहा था और मैं सब कुछ सुन पा रहा था, देख पा रहा था, पर मैं अपने शरीर में नहीं था। सोचिए, अगर आंखें बंद थी, ब्रेन अनकॉन्शियस था, तो ये सब चीजें किसने देखी? ये सवाल आज भी रिसर्चर्स को परेशान करता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की सबसे फेमस बात है एक टनल, एक सुरंग, और उस टनल के अंत में एक रोशनी। और ये कोई आम रोशनी नहीं थी, उसमें प्रेम था, उसमें करुणा थी और उसमें घर जैसा एहसास था। और कई लोगों को वो फील हुआ जो बहुत ही स्ट्रेंज था, कि जैसे कि वो रोशनी उन्हें जानती हो, जैसे कि वो रोशनी उनके हर दर्द को समझती हो, हर खुशी को, हर डर को भी, और फिर भी उनसे प्रेम करती हो। और इसके बाद शुरू होता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का सबसे गहरा हिस्सा, लाइफ रिव्यू। ऐसे लगता है कि जैसे कि पूरी लाइफ आंखों के सामने आ चुकी है। बचपन, दोस्ती, प्रेम, सफलता, सब कुछ। अगर आपने किसी को खुशी दी है तो वो खुशी आप महसूस कर रहे हो। अगर आपने किसी को दर्द दिया है तो वो दर्द आप महसूस कर रहे हो। आप सब कुछ उस मोमेंट में महसूस कर पा रहे हो, जैसे कि आपके सामने एक मिरर हो। वो आपको अपनी लाइफ में जो भी सब हुआ है वो सब फील करवा रहा है और दिखा रहा है। और फिर होती है कुछ ऐसी सोल से मुलाकात जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों को इस मोमेंट में देखा। एक माँ, एक पिता, एक बहन, एक दोस्त या आपके दादा दादी। लोग कहते हैं उन्होंने उनसे बात की और उनसे उन्हें एक ही मैसेज मिला कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी तुम्हारा समय नहीं आया ऊपर आने का। अब अगर साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो साइंस कहता है कुछ अपनी ही थियरीज। वो ये कहता है कि जैसे कि पेशेंट के साथ ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, हेलुसिनेशंस हो गए होंगे, यानी कि वो इंसान इमेजिन कर रहा है ये सब। और तीसरा कि ब्रेन का केमिकल कम हो गया होगा।
ऐसी कुछ थियरीज साइंस ने सामने रखी है और उसका कोई क्लियर आंसर नहीं दिया अब तक, पर फिर भी कुछ पेशेंट्स ने एग्जैक्ट हॉस्पिटल और रूम की डिटेल्स दी है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल जो भी उनके साथ हुआ था उस मोमेंट में। और डॉक्टर्स भी शॉक है, उनके पास भी कोई आंसर्स नहीं है। जैसे कि मैं आप सबसे कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को समझना सबकी बात नहीं है, स्पिरिचुअलिटी हम सबसे बहुत बड़ा है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में पर्सनली मैंने ये फील किया है कि लोगों को जैसे कि एक चांस दिया जाता है। अगर एक इंसान ने बुरे कर्म किए हैं तो उसको ये एक्सपीरियंस के थ्रू ये फील कराया जाता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है सुधरने का, वापस लौट जाओ, तुम अभी भी चीज़ें ठीक कर सकते हो। और बहुत सी बार मैंने देखा है कि इस एक्सपीरियंसेस में लोग अगर बुरे इंसान थे तो एक अचानक से बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं और उनकी लाइफ बदल जाती है। और शायद ये मैसेज भी मिलता है उन्हें कि अगर तुमने इस जन्म में सब कुछ सही कर दिया तो शायद ये तुम्हारा सेकेंड लास्ट जन्म या आखिरी जन्म भी हो सकता है और तुम्हारी सोल जन्मों से मुक्त भी हो सकती है। ये एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि पेशेंट उठने के बाद भी ये फील करता है कि मैंने तो डेथ फील की है, एग्जैक्ट डेथ का एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कि मैं मर गया हूँ और मेरी सोल जा चुकी है और अब मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। उन्हें ऐसा तक फील हुआ है। इस एक्सपीरियंस के बाद लोगों को मौत का डर कम हो जाता है, पैसों की इम्पोर्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है और प्रेम की वैल्यू बढ़ जाती है और लोगों को मदद करने की चीज़ भी उनमें ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि उन्होंने ज़िंदगी को पहली बार सच में देखा हो और समझा हो कि एक्चुअली में वैल्यू क्या करता है। सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है एक ही भावना, वो है प्रेम की भावना, और कुछ मैटर नहीं करता। कई सारी सोल्स को जब वापस लौटने के लिए कह दिया जाता है तो वो वापस लौटने के लिए रेडी ही नहीं होती है। वो कहती है कि नहीं, हमें इधर ही अच्छा लग रहा है, हमें इतनी खुशी तो आज तक फील नहीं हुई है। उन्हें हेवन लाइक फील होता है, उन्हें सब कुछ त्यागने के लिए मंजूर होता है, पर उन्हें वापस पृथ्वी पर नहीं आना होता, क्योंकि उस स्टेट में रह के उन्हें हर वो चीज़ महसूस होती है जो कि बुरी है। उन्हें इस अर्थ पे, ये पृथ्वी पे जो भी सारी बुरी चीज़ें हैं ना, वो फील होने लग जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये बस एक सपना है, ये दुनिया रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी तो वो है जो वो इस वक्त महसूस कर रहे होते हैं। उनकी सोल को एक हेवन लाइक एक्सपीरियंस मिला जाता है। वहाँ से लौटने वाले लोगों ने एक और अजीब सी चीज़ बताई कि वहाँ पे समय था ही नहीं। वहाँ पे वो एक अनंत पल में थे, ना कल का डर था, ना पास्ट का पछतावा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुकून था। सिर्फ एक अनंत पल, एक ऐसा पल जो कभी खत्म नहीं होता। उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्होंने तो वहाँ पे हजारों साल बिता लिए और जब वो आंखें खोल के इस दुनिया में वापस आते हैं तो बस कुछ मिनट ही गुजरे होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर समय नहीं था तो समय क्या इंसानी दिमाग की रचना है? और क्या मौत के बाद हम एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ टाइम का कोई मतलब ही नहीं है? इस पर मैं ये कहूँगी कि हाँ, टाइम की वैल्यू सिर्फ अर्थ पे है, वहाँ नहीं। वहाँ तो सिर्फ अनंत सुख और खुशी है और कुछ भी नहीं। टाइम की वैल्यू यहाँ पे इसलिए दी गई है क्योंकि हम लाइफ की एक गेम में है, जहाँ हमें एक टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है हमारी सोल को अवेकन करने के लिए। यहाँ पे हर इंसान एक प्लेयर है और उनको उनके कर्मों के अकॉर्डिंग टाइम दिया गया है अपनी सोल को अवेकन करने के लिए और अपनी सोल को एक प्योर सोल बनाने के लिए। और टाइम लिमिट यानी कि आप सब जानते ही है, जैसे कि कोई 20 साल तो कोई 40 साल तो कोई 100 तो कोई उससे भी ज़्यादा के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो यही होता है टाइम लिमिट। और ऊपर जाने के बाद हिसाब होता है कि क्या तुमने इस टाइम लिमिट में अपनी सोल को पूरी तरीके से अवेकन किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो तुम्हें वापस अगला जन्म जीना पड़ता है एक दूसरी बॉडी में। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के टाइम पे वो सोल से एक क्वेश्चन भी किया गया, लेकिन वर्ड से नहीं, अपने दिल से और उनकी चेतना से। और सवाल ये नहीं था कि कितने पैसे कमाए, कितने प्रॉपर्टीज बनाई या तुम्हारे कितने फॉलोअर्स थे। सवाल ये था कि तुमने कितना प्रेम बांटा, तुमने कितने लोगों की मदद की और कितने लोगों को तुमने रोशनी बांटी। और उस वक्त जिंदगी की सारी प्रायोरिटीज उस सोल के लिए बदल गई थी। उस दुनिया में रंग इतने गहरे थे, वर्ड्स इतने क्लियर थे,
और ऐसा फील हुआ उन लोगों को जैसे कि हम पहली बार जग चुके हैं, इतना लाइवली फील हुआ उन्हें। और उस वक्त उन्हें ऐसा फील हुआ कि हम धरती पर नहीं, वापस एक बुरे सपने में वापस आ गए हैं। उन सोल्स को इतना बुरा लगा कि कुछ सोल्स वापस उठने के बाद बहुत ज़्यादा रोई। उन्हें अच्छा ज़रा भी नहीं लगा इस धरती पर आके। इस एक्सपीरियंस के बाद लोग मौत से इसलिए डरना नहीं बंद कर देते क्योंकि वो बहादुर बन जाते हैं। वो इसलिए डरना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने डर से भी एक बहुत बड़ा इमोशन वहाँ पे फील किया। एक गहरा सुकून, एक गहरी शांति, एक गहरा प्रेम और एक घर जैसा एहसास कि वो हमेशा से यहीं आने के लिए वेट कर रहे थे। उनकी सोल यहीं आने के लिए हमेशा वेट कर रही थी और यहीं का रास्ता ढूंढ रही थी पूरी जिंदगी, जो उन्हें अर्थ पे नहीं मिला कभी। शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस हमें मौत के बारे में कम बताते हैं और जिंदगी के बारे में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से लौटने वाले हर एक इंसान ने एक ही संदेश बताया, ज़्यादा प्रेम करो, ज़्यादा माफ़ करो, कम चिंता करो और दिल से जियो, क्योंकि अंत में ना बैंक बैलेंस साथ जाएगा, ना स्टेटस, ना नाम जाएगा, तो सिर्फ वो प्रेम, वो अनंतता और वो रोशनी, और कुछ भी नहीं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हारे कर्म, जो तुमने प्रेम बांट के, मदद करके किसी और के जीवन में एक रोशनी का बदलाव लाया, उन्हें एक रोशनी दिखाई और उनकी लाइफ एकदम हैप्पी बना दी। सो गाइस, अगर आपने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियोस में।